वेलकम टू स्मार्ट एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे कारक प्रकरणम का 5वां भाग। पिछले भाग में हम लोगों ने देखा वही योगे पंचमी तक सूत्र देखे थे, ठीक है, जो कि था सूत्र नंबर कितना तो 13। आज हम पढ़ेंगे 14वां सूत्र जिसका नाम है यतश्च निर्धारणम। क्या नाम है तो यतश्च निर्धारणम, ठीक है। तो आज पढ़ेंगे हम लोग चौथा सूत्र जिसका नाम क्या है तो यतश्च निर्धारणम। यतश्च निर्धारणम, ठीक है, यतश्च निर्धारणम। इसका डिफिनेशन होता है कि यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो उस समूह को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो उस समूह को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए कि यहाँ पर बनाते एक समूह, मान लेते कि यह क्या है तो एक समूह है। इसमें टीचर लोग हैं, जैसे कि हम हो गए, ठीक है, सुजीत सर है, चंदन सर है, ठीक है, चंदन सर है, उसके बाद निशान सर है, ठीक है, संजीव सर है, ठीक है, क्या है तो संजीव सर है। अब हम कहें यह एक समूह है, किसका समूह है तो यह जो है टीचर का समूह है। किसका समूह है तो टीचर का, यानी कि शिक्षक का समूह है। और इस शिक्षक के समूह में सबसे श्रेष्ठ सर जो है उनका नाम है संजीव सर। क्या नाम है तो संजीव सर। तो हम बोलेंगे कि शिक्षकों में संजीव श्रेष्ठ है। क्या बोलेंगे तो शिक्षकों में संजीव श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे एक समूह है, शिक्षक का समूह है, तो शिक्षकों में श्रेष्ठ कौन है तो संजीव है। तो हम क्या करेंगे, यह जो जिस चीज़ का जो समूह है ना उस समूह को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, न कि संजीव सर के नाम को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से आपका एक फेमस और बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है कि कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। तो एक समूह आया आपका कवि का। किसका समूह आया तो कवि का समूह आया, और उस कवि के समूह में श्रेष्ठ कौन है तो कालिदास है। तो हम कालिदास को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि उस समूह को बताने में क्या करेंगे तो सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि इसका डिफिनेशन ही कहता है कि यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो उस समूह को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि कवियों में कालिदास, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, या कवियों में कालिदास श्रेष्ठ थे। कवियों में कालिदास क्या है तो श्रेष्ठ थे, ठीक है। यह आपका क्या हो गया तो एग्जाम्पल हो गया। तो इसका हम क्या बनाएंगे, कवियों में, तो समूह आ गया कवि का, तो इसका क्या हो जाएगा तो कविसु। क्या हो जाएगा तो कविसु कालिदास, कालिदास, ठीक है। श्रेष्ठ का क्या हो जाएगा तो श्रेष्ठ, ठीक है, और थे का क्या हो जाएगा तो आसित, ठीक है। कविसु कालिदास श्रेष्ठ आसित, यानी कवियों में कालिदास क्या है तो श्रेष्ठ है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे तो डिफिनेशन के माध्यम से समझेंगे, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है समझिएगा। इसका डिफिनेशन होता है कि यदि किसी समूह में, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति, यदि किसी समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो उस समूह को बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट मार सकते हैं डिफिनेशन का, कि यदि किसी
समूह में कोई व्यक्ति श्रेष्ठ हो तो उस समूह को बताने में क्या करेंगे कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे इसका क्या तो एग्जाम्पल। ठीक है, जैसे देखिए हम लिखेंगे क्या तो बालकों में राम श्रेष्ठ है। बालकों में राम क्या है तो श्रेष्ठ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि बालकों में राम क्या है तो श्रेष्ठ है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या है तो श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या बालकों में राम श्रेष्ठ है, तो किसका एक समूह है तो बालक का समूह है। किसका समूह है तो बालक का समूह है। तो इस समूह को बताने हम क्या करेंगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बालक का सप्तमी विभक्ति में क्या होता है तो बालकेषु होता है। क्या होता है तो बालकेषु होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बालकेषु राम श्रेष्ठ अस्ति, यानी कि बालकों में राम क्या है तो श्रेष्ठ है। इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कविषु। क्या हो जाएगा तो इसका हो जाएगा कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति या श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, तो कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कविषु कालिदास श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है तो कविषु कालिदास श्रेष्ठतम अस्ति। ठीक है, अब हम चलते हैं 15वां सूत्र जिसका नाम है अधिकरणे सप्तमी। क्या तो अधिकरणे सप्तमी आपका है 15वां सूत्र। क्या तो आपका 15वां सूत्र है अधिकरणे सप्तमी। क्या है तो अधिकरणे सप्तमी। इसका डिफिनेशन होता है कि अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति लगती है। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है तो सप्तमी विभक्ति लगती है। ठीक है, यह उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एक बार देख लीजिए। जैसे कि सुजीत घर में पढ़ता है। ठीक है, तो क्या करेंगे सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग क्या करेंगे तो कर देंगे। तो यहाँ पर बताइएगा कि सुजीत का संस्कृत क्या हो जाएगा तो सुजीत घर में बालक में बाल के तो घर में क्या हो जाएगा गृह। अब पढ़ता है तो क्या हो जाएगा पठ। उसके बाद क्या हो जाएगा तो ती सुजीत गृह पढ़ती। तो आज के इस क्लास में इतना ही।